तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य समाजी सन्यासी न मूंछ रखेगा, न सिर पे केश रखेगा, न दाढ़ी रखेगा। और महर्षि दयानंद की फोटो भी अगर हम देखेंगे तो न मूंछ है, न दाढ़ी है, न केश है। तो उन्होंने बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय, ये बोले सो निहाल सत श्री अकाल को काउंटर करने के लिए ये नारा दिया और पंच महायज्ञ दिए पंचकंकालों को काउंटर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 में लिखा गया या दयानंद सरस्वती ने लिखवाया, उसके अंदर जो फर्स्ट एडिशन सत्यार्थ प्रकाश का आया था वो आया था 1875 में, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1875 की सत्यार्थ प्रकाश की फर्स्ट कॉपी मेरे पास है। तो 1875 में दयानंद ने यह लिखवाया कि अंग्रेज जो हैं उनकी बड़ी भारी प्रशंसा की कि अंग्रेजों की वजह से इस मुल्क में मलेच्छों की हुकूमत खत्म, अंग्रेजों की हुकूमत, मुसलमानों की हुकूमत, मलेच्छों की हुकूमत खत्म हो गई और अंग्रेजों ने इस मुल्क में बहुत सा विकास कार्य करवाए। दूसरा, दयानंद सरस्वती ने 1875 के फर्स्ट एडिशन में ये लिखवाया, अगर कनागतों के श्राद्ध के सीजन में अगर कोई ब्राह्मण मांस खाता है तो उसे गाय का नहीं तो बैल का मांस खिला देना चाहिए। ये 1875 के फर्स्ट एडिशन में है। तो 1877 में जब आर्य समाज का हेडक्वार्टर बंबई से उठ के लाहौर में आया तो वहां दयानंद के जो डिसाइपल्स थे, दयानंद के जो चेले थे, उन्होंने कहा महाराज जी आपने क्या लिख दिया, अभी 1857 होकर गुजरा है, हमारे लोग जो है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, तो अगर आपका सत्यार्थ प्रकाश और यहाँ के लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है जो बैल से खेती करते हैं, अगर यहाँ के लोगों ने आपके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया तो आपका बहुत भारी विरोध होगा और आपको पंजाब से ये लोग भगा देंगे। तो दयानंद ने कहा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप सेकंड एडिशन लाइए। सेकंड एडिशन आया 1884 में, 1883 में दयानंद की डेथ हो गई। 1884 का जो सेकंड एडिशन है उसी का रीप्रिंट हमें बाजार में मिलता है। इस सेकंड एडिशन के अंदर दयानंद सरस्वती ने लिखवाया एक जाट के बारे में, जहां गरुड़ पुराण का खंडन है कि एक जाट था, उसने अपनी गाय जो है ब्राह्मण को दान कर दी, उसके बाद उस जाट के बच्चे भूखे मरने लगे तो वो उस ब्राह्मण से वापस अपनी गाय को ले आया। तो दयानंद ने लिखवाया कि जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो कोप लीला संसार में ना चले। माने जाट जी जैसे महापुरुष। मैं रोहतक में रहता हूं सेक्टर 14 में, वहां हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि मनोज मैं तुम्हारी कुंडली बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये जी आप मेरी कुंडली बनाइए। तो उन्होंने मेरी कुंडली में लिखा कि नाम मनोज, गोत्र दुहन, जाति जाट, वर्ण शूद्र गण राक्षस। तो मुझे लगा कि यार वर्ण शूद्र गण राक्षस माइट भी पॉसिबल मेरा अकेले का हो, मैंने 5 और जातों के बनवाए, उनमें भी यही वर्ण शूद्र गण राक्षस। ऋग्वेद के अंदर ये आया है कि जाट जो है ये एक नरभक्षी कौम है, माने मुर्गे भी खत्म हो गए, बकरे भी खत्म हो गए, आदमी ही बचा कि आदमी आदमी को खाए। इसी तरीके से चचनामा में जाट को चंडाल लिखा गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जो 1937 में आया था, रविंदर वर्सेस करतारा, AIR 1937-551, उसके अंदर भी ये लिखा, जस्टिस भिड़े ने कहा कि जाट सब शूद्रास। तो जो लोग आज तक हमें शूद्र कहते आए थे, चंडाल कहते आए थे, राक्षस कहते आए थे और हमें नरभक्षी कहते आए थे, वो लोग अब कह रहे हैं कि जाट जी जैसे महापुरुष, माने लालाजी पंडित जी तो हमने सुना था, लेकिन जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो कोप लीला संसार में ना चले। तो फिर क्या हुआ, ये जो कास्ट का कार्ड खेला गया, इस कास्ट के कार्ड की वजह से जाट जो है वो सिखिज्म की तरफ डाइवर्ट न होके वो आर्य समाजी बन गए। उसके बाद यही आर्य समाजी जो है इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को बनाया पंजाब में, और अपने जीवन के आरंभिक जीवन के क्षेत्र में जो है सर छोटूराम जी भी आर्य समाज से प्रभावित हुए और वो कांग्रेस में भी शामिल हुए। सर छोटूराम जी ने सर छोटूराम वाज द फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रोहतक। मैं रोहतक से हूँ, तो सर छोटूराम जी ने सबसे पहले कांग्रेस को रोहतक में बनाया और वो आर्य समाज की तरफ भी उन्मुख हो गए। लेकिन उसके बाद 1919 के अंदर महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता के अंदर जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये था कि किसान जो है वो सरकार को लगान नहीं देगा, स्कूल कॉलेजेस को छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। वहां सर छोटूराम जी अपने एक डेलीगेशन लेकर गए हुए थे। सर छोटूराम जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ये बात सही है कि किसान जो है वो लगान देना बंद कर दे, लेकिन आप कम से कम लालाओं से भी तो अपील कीजिए कि लाला भी जो है सरकार को टैक्स देना बंद कर दें। तो वहां जो है गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो लड़ाई लड़ते हैं, जो लड़ाई की अगुवाई करते हैं,
जो लड़ाई के झंडा अलंबरदार होते हैं क्रांति के, वो हमेशा किसान मजदूर कमेरे होते हैं। जो लाला जी हैं वो कभी भी क्रांति की अगुवाई नहीं करते। इसलिए मैं किसानों से ही अपील करूंगा, मजदूरों से अपील करूंगा कि वो सरकार को लगाम ना दें और स्टूडेंट स्कूल को छोड़ दें, लेकिन मैं लालाओं से अपील नहीं करूंगा। वहां सर छोटूराम जी को एक बात समझ में आई, क्योंकि पंजाब के अंदर जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था, उस लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक अगर कोई किसान सरकार को लगान नहीं देगा तो उसकी जमीन की कुर्की हो जाएगी, उसकी जमीन की कुर्की होगी तो उसकी जमीन की बोली लगेगी, और जब उसकी जमीन की बोली लगेगी तो उसकी जमीन को कौन खरीदेगा? उसकी जमीन को वही लाला खरीदेगा जिसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने से भिड़ने से बचाकर समझ में आ गया कि आजादी का जो पूरा आंदोलन है ये केवल और केवल जमींदारों की, किसानों की जमीन को लालाओं को देने की एक कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस की और महात्मा गांधी की। जब सर छोटूराम जी रोहतक में वापस आए तो उनको जो है मंडी के अंदर कांग्रेस कमेटी ने ही काले झंडे दिखाए और सर छोटूराम जी कांग्रेस से बाहर हो गए, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसी तरीके से एक और शख्सियत थे पंजाब में, यूनाइटेड पंजाब में। पंजाब बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था, आज के हिसाब से देखें तो 20 करोड़ आबादी बनती है और पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ है और बहुत मजबूत सूबा था। तो पूरे पंजाब के जो कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मियां सर फजल हुसैन साहब, बटाला से थे और जो है बैरिस्टर थे। इंग्लैंड से उन्होंने अपनी जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई की थी। तो वहां उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के लड़कों को, महात्मा गांधी जी को पूरे कांग्रेस के पूरे पंजाब के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी हम अपने मुसलमानों के बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करवाते हैं, कि बहुत उनको मुश्किल से मोटिवेट करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल छोड़ दें, तो ये आजादी का आंदोलन नहीं है, ये मुसलमानों को स्कूल छुड़वाने का आंदोलन है। वो भी कांग्रेस से बाहर हो गए। उस समय एक और डेवलपमेंट हुई, मैं ब्रीफ करूंगा। उस समय एक और डेवलपमेंट हुई। 1918 के अंदर ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं। महाराजा रंजीत सिंह की जो ग्रैंड डॉटर थी, उनकी वजह से ये प्रस्ताव 1918 में ब्रिटेन की संसद में आया। उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं। उस समय भारत का जो विपर वर्ग था वो ये कहा करता था कि हम आर्य हैं और हम बाहर से आए हैं, चाहे उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे उसमें हेडगेवार हो, चाहे उसमें सावरकर हो, तमाम जितने इंडिया के अंदर विपर वर्ग था वो ये कहा करता था कि हम बाहर से आए हैं, हम आर्य हैं और तुम हिंदू हो। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर विद्यानंद सरस्वती ने हिंदू का जो अर्थ बताया है वो यही बताया है कि डेरोगेटरी वर्ड्स उसके लिए यूज किए हैं उन सत्यार्थ प्रकाश ने। तो उस समय जो विपर वर्ग था वो ये कहा करता था कि हम आर्य हैं और तुम हिंदू हो। लेकिन जब उनको ये लगा कि 1918 में ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं, तो उनको लगा कि अगर ये एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडिया के अंदर आ गई, अगर ये वोट देने का अधिकार जो आज महिलाओं को इंग्लैंड में मिला है, कल को भारत में जो है सभी को मिल गया और भारत आजाद हो गया, तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम बाहर से आए हैं, हम आर्य हैं और तुम हिंदू हो, वो लोग गांव देहात का जो है सरपंच का, प्रधान का इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आज अंग्रेजों से जो है हमारी लड़ाई है, कल उनसे हमारी लड़ाई शुरू होगी। लोग कहेंगे कि आज अंग्रेजों विदेशी को भगाया है, कल विपर विदेशी को भगाना पड़ेगा। तो वहां इन लोगों ने, दो आदमी थे, एक सावरकर और एक हेडगेवार, इन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर विपर की सत्ता को बचाया जाए। तो इन्होंने अब अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया, आर्य की बजाय अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और दूसरा, हिंदू जो है वो कभी भी पॉजिटिव इश्यूज के ऊपर एक नहीं होगा। फॉर्मूला ये तैयार हुआ कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया जाए, तो सत्ता जो है वो किसी चमार के हाथ में नहीं आएगी, सत्ता किसी जाट के, किसी यादव के, किसी मुसलमान के हाथ में नहीं आएगी। अगर हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन होगा तो सत्ता केवल और केवल एक ही जो है जाति के हाथ में आएगी, जिसे सात कांसीराम की मनुवादी कहा करते थे। तो इन्होंने ये फार्मूला तैयार किया कि कभी भी पॉजिटिव इश्यूज के ऊपर जो है हिंदू एक नहीं होगा। हिंदू को एक होना है तो मुसलमानों के खिलाफ उनको जो है किया जाए, मुसलमानों के खिलाफ जो है माहौल बनाया जाए। तो ये जो है एक कौवा जो है, उसके बच्चे ने कौवे से कहा कि पिताजी मुझे 4 पाए का मांस खाते खाते बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, आज मैं 2 पाए का मांस खाना चाहता हूँ। तो कौवे ने कहा कि तमाम जानवरों के मांस के टुकड़े को इकट्ठे करके ले आ। कौवे का बच्चा तमाम जानवरों के मांस के टुकड़े इकट्ठे करके ले आया। कौवे ने कहा कि ये गाय का मीट है, इसे तू मंदिर में फेंक दे, और ये सुअर का मीट है, इसे तू मस्जिद में फेंक दे। अगले दिन सांप्रदायिक दंगे हो गए, फसाद हो गए, रॉयट्स हो गए, सड़कों पर 2 पाए का मांस बिछ गया। कौवे ने कहा तो कौवे के
बच्चे ने कहा कि पिताजी अगर ये बात आदम जात की समझ में आ गई, अगर ये बात लोगों की समझ में आ गई, तो जो लोग हैं आदम जात हो कौवा जाति को खत्म कर देंगे। कौवे ने कहा कि बेटा 1000 साल हो चुके हैं, हमें इसी तरीके से राइट्स करवाते हुए, इसी तरीके से 2 पाए का मांस खाते हुए, लेकिन आज तक ये बात आदम जात की समझ में आई नहीं। सावधान रहना, सर छोटूराम जी कहा करते थे कि इन कौवों से सावधान रहना। तो सर छोटूराम जी ने और मियां सर फजल हुसैन साहब ने, चूंकि दोनों कांग्रेस पार्टी से बाहर आ गए थे, उन्होंने इस जो कंसोलिडेशन का फॉर्मूला था कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो सत्ता मनुवाद के हाथ में जाएगी। सर छोटूराम जी ने और मियां सर फजल हुसैन साहब ने 1923 में लाहौर में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। इस पॉलिटिकल पार्टी ने 1923 से लेकर 1947 तक पंजाब के अंदर हुकूमत की और पंजाब में सर छोटूराम जी, मियां सर फजल हुसैन साहब, सर सिकंदर हयात खान, लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान दीवाना साहब, बाबू मंगू राम मकोवालिया, ये इतनी बड़ी लीडरशिप थी कि इनके बगैर पंजाब के अंदर जो है पत्ता नहीं खड़कता था। तो ये सर छोटूराम जी के पास गए, उन्होंने कहा कि आपने एक मुसलमान के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, मैं हिंदू हूं, आपको मेरे साथ पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी। आपका और सर छोटूराम जी का और मियां सर फजल हुसैन का मजहब अलग है, मेरा और आपका मजहब एक है, आपको मेरे साथ पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी। तो सर छोटूराम ने कहा कि ये बात सही है लाला जी कि मेरा और आपका मजहब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात सही है कि मेरा और मियां सर फजल हुसैन साहब का मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम लोग। तो सर छोटूराम जी और मियां सर फजल हुसैन, ये जो यूनियनिस्ट लीडरशिप थी, इसने पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को, मुस्लिम लीग को खूबे लाइन लगा दिया था और कानून बनवाए थे। कानून इस तरीके के बनवाए कि किसान की न जमीन को रख हो सकती है, किसान के न बैन को रख होंगे, किसान का न घर को रख होगा। तो गोकुल चंद नारंग खड़ा हुआ असेंबली के अंदर, उसने कहा कि सर छोटूराम जी, आपने जो कानून बनवाया है, इस कानून की वजह से ना हम पंजाब के अंदर किसान की जमीन को रख कर सकते हैं, न उसका घर को रख कर सकते हैं, न उसके बैन को रख कर सकते हैं, तो पंजाब में कुर्की करने के लिए रह क्या गया है। तो वहां सर छोटूराम जी ने कहा कि ये जो तुम्हारी मानसिकता है शोषण की, ये जो तुम्हारी मानसिकता एक्सप्लॉयटेशन की, पंजाब की धरती पर अभी इसको कुर्क होना रह गया है। हम पंजाब की धरती पर शोषण की मानसिकता इस लीडरशिप को तोड़ने के लिए पंजाब को तोड़ा गया और जब पंजाब को तोड़ा गया तो यूनियनिस्ट पार्टी बिखर गई, क्योंकि यूनाइटेड पंजाब था तो हमारी ताकत थी, वो ब्लॉक टूट गया। और सर साइमन कमीशन जब इंडिया के अंदर आया था तो उसका सर छोटूराम जी ने वेलकम किया था। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से निकलवाया था। ये सब मेमोरेंडम है जो सर छोटूराम जी ने सर साइमन को दिया था। साइमन कमीशन इंडिया में आया, उसका सर छोटूराम जी ने स्वागत किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने स्वागत किया। तो हमारा जो है जो इस देश के डाउन ट्रोडन जो लोग थे, जो इस देश में हक हकूकों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो उस समय एक साझा मंच तैयार हुआ था जिसकी वजह से हमारी ताकत थी। तो आज भी हम लोग जो है उस यूनिटी को बरकरार रखें, उस भाईचारे को बरकरार रखें। और भाई जयंत चौधरी जी और भाई चंद्रशेखर रावण जी, जो आपका जो गठजोड़ हुआ है, ये पूरे इंडिया के अंदर जो मनुवादियों के समीकरण हैं, अगर ये गठजोड़ जो है ये चला, भाई मर्दाना जी ने 20 साल जब सेवा करते हो गए गुरु नानक देव जी की, तो भाई मर्दाना जी को गुरु नानक देव जी ने कहा कि आज तू मांग, तू क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जो है आपके वजह से बहुत कुछ मुझे मिला है। उन्होंने कहा नहीं, आज मेरी इच्छा है कि तू मांग। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना ही चाहता हूं कि हमारी और आपकी निभ जाए, मैं इतना। तो उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए हमारी दोस्ती को। कहा कि नहीं, बावजूद इसके मेरी और आपकी निभ जाए। तो ये निभाना जो है ये बड़ी बात है। बहुत सी शक्ति आएंगी जो हमें आपस में जाने की कोशिश करेगी, शक्ति आई है इसी वजह से आज इस देश में वो लोग हुकूमत कर रहे हैं कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो वो लोग हमारे जूते का फीता खोलने में और बांधने में गर्व महसूस करेंगे। भाईचारे का संदेश दिया था, उस भाईचारे के संदेश को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यही मुझे कहना था। वाहेगुरु जी का खालसा।